अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केस क्रिएशन। आज की वीडियो है ऑल अबाउट स्टिकर्स। जो स्टिकर्स मैं बनाती हूँ, सेल करती हूँ, ऑल अबाउट। जिन लोगों को पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता कि इनको कैसे यूज़ किया जाता है वो अक्सर इनबॉक्स में आके हमें कह रहे होते हैं ये नहीं होता वो नहीं होता। तो ये जो स्टिकर्स मैं दिखा रही हूँ ये मतलब डिस्कार्ड क्वालिटी है, ये वो नहीं है जो आपको मिल रहे हैं। जो क्वालिटी आपको मिल रही है उसके लिए आप मेरा फेसबुक पेज देख सकते हैं, या फिर इंशाल्लाह आई विल पोस्ट द रिव्यूज़ अबाउट ऑल अबाउट सोन इन माई पेज। आप वो जाके चेक कर सकते हो। ये जस्ट वो चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बेसिक्स एंड ऑल, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता। मेन चीज़ जो है वो है डिफरेंस बिटवीन वाइनल्स एंड फॉइल स्टिकर्स। वाइनल एक प्रॉपर एक अलग चीज़ है, वो पूरा एक सिस्टम ही अलग है, वो हर कोई ना बनाता है ना अफोर्ड करता है। दूसरी चीज़ होती है स्टिकर्स, ये प्रिंटेड होते हैं, इनके ऊपर से फॉइलिंग होती है। ये जस्ट स्टिकर्स होते हैं, स्टिक होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ये मैंने ऊपर से स्टिक किया हुआ है तो ये ऊपर से स्टिक होता है, और इनका एडहेसिव इतना पक्का होता है कि अगर आप इनको निकालोगे तो ये ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ब्लैक शीट्स। तो इन शीट्स को आप कुछ भी करो ये ख़राब नहीं होती हैं। आप इनको हाथ लगाओ, आप इनको ये करो। इनफैक्ट मैं आपको क्लॉथ से करके दिखाती हूँ, ये देखो। ऐसा नहीं है कि जो क्वालिटी मैं आपको दे रही हूँ वो चेंज है या ये चेंज है, ये स्टिकर वही है। और इसको रब करो, कुछ भी करो, ये नहीं होता ख़राब। लेकिन अगर आप इसको स्क्रैच करोगे विथ योर नेल और विथ एनीथिंग शार्प लाइक दिस सीजर, इफ़ यू रब इट, ये ख़राब होगा। कोई भी चीज़ हो, कहीं से भी लो आप, ये ख़राब होगा, ठीक है, बिकॉज दीज आर लेदर प्रिंटेड। और इसका मतलब ये होता है क्योंकि ये जो पेपर होता है ये बहुत ज़्यादा ग्लॉसी होता है, ये बहुत ज़्यादा ग्लॉसी पेपर होता है, तो इसके ऊपर जो प्रिंट होते हैं वो अक्सर इसी तरह होते हैं। और ये ख़राब नहीं होते हाथ लगाने से, रब करने से, कट करने से। यू कट इट, इसको उतारें, इसको पेस्ट करें, नहीं होगा ख़राब। ऊपर रेज़न पोर कर दें, नहीं होगा ख़राब। लेकिन इसको रब करेंगे आप, ज़ाहिर है, या फिर इसको खींचा खींची करेंगे क्योंकि इनका एडहेसिव बहुत मजबूत होता है, और जब ये रेज़न में चिपकता है तो बहुत ज़्यादा चिपक जाता है। जब इसको खींचेंगे तो ऑब्वियसली स्टिकर ख़राब होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है लेमिनेशन। अगर आप इसको परमानेंट करना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर लेमिनेशन करते हैं, जैसे कि ये है, इस पर लेमिनेशन हुई हुई है, ये आपको ऊपर चीज़ से ही पता चल रहा होगा, ठीक है। ये लेमिनेशन हम करते हैं, इसके चार्जेस डिफरेंट होते हैं, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है उससे, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसको रब करने से भी ये ख़राब नहीं होता, बिकॉज इसके ऊपर एक शीट है जो कि आपकी नहीं होगी ख़राब। तो इसके लिए इसके ऊपर लेमिनेशन की जाती है, सील कर दिया जाता है ताकि इसको आप जब लगाओगे। लेकिन इनमें दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, एक बबल्स इन शीट और दूसरा बबल्स इन रेजिन। ये डिपेंड करता है बनाने वाले पे। अगर बनाने वाला प्रोफेशनल है, उसको पता है कि किस तरह बनाए जाते हैं, देन वो किसी भी चीज़ में बबल्स नहीं करेगा। वो शीट, मेरी शीट में देख लें, बबल्स नहीं है कहीं भी। अब मेरे इनमें भी नहीं है, वरना मैं आपको शो कर देती। जस्ट सी, हाँ ये देखो, आई होप यू कैन सी कि यहाँ पे दो बबल्स हैं, ठीक है। बिकॉज ये डिस्कार्ड पीसेस हैं, ये मैं जब सीख रही थी तब के हैं। आई सेव देम फॉर रीज़न, क्योंकि ये फेंकने जैसे नहीं है, ठीक है, यू कैन यूज़ देम। और लेमिनेशन के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं, और इवन लेमिनेशन के बाद ये वाटर प्रूफ सब कुछ हो जाते हैं। आप इनको बॉटल्स पे, किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हो, बुक्स पे, एवरीवेयर, जहाँ आपका दिल करे आपने उठाया लगा लिया। ये लेमिनेटेड है, ना ख़राब होंगे, स्क्रैच प्रूफ, एवरीथिंग प्रूफ, ठीक है। उतारने के बाद भी उतारो, खींचो, कुछ भी करो, नहीं होगा ख़राब, क्योंकि ये लेमिनेटेड है, सिक्योर है, ऊपर शीट है, वो इसको ख़राब नहीं होने देगी। आगे समझ ब्लैक स्टिकर्स की। अब बात करते हैं गोल्ड स्टिकर्स की। जी, तो ब्लैक स्टिकर्स की आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं गोल्ड स्टिकर्स के बारे में। ये भी सेम ब्लैक जैसे होते हैं, क्योंकि सेम प्रिंटर होता है, ये सेम ब्लैक प्रिंट होते हैं, इसके ऊपर फॉइल होती है, ठीक है। लेकिन ये उससे ज़्यादा फ्रजाइल होते हैं, क्योंकि ये डबल हीट होते हैं, तो इनमें थोड़ी सी जो है वो कम होती है। जैसे आप ब्लैक को ज़ोर से करोगे तो वो ख़राब होगा, ठीक है, ज़ोर से ना करो। लेकिन इसको अगर हल्के से भी मारोगे तो ख़राब होगा।
बिकॉज इट डिपेंड्स ना कि कोई चीज़, अब इसको हाथ लगाने से ये ख़राब नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये बल्कि ये लो, ठीक है, नहीं हुआ ख़राब, होगा भी नहीं, ये लेमिनेटेड नहीं है फिर भी ख़राब नहीं होता, ये देखो। लेकिन इस तरह करोगे तो यार ख़राब होगा, रेज़न में भी नाखून मारोगे तो ख़राब होगा। इसमें बनाने वाले की कोई गलती नहीं है। ये आप 200 की शीट लो, आप 1000 की शीट लो, आप 2000 की शीट लो, उसमें ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। इट्स बिकॉज ये ग्लॉसी शीट होती है, ग्लॉसी के ऊपर आपको पता है कोई भी काम करो ग्लॉसी सरफेस के ऊपर तो वो नाजुक की होता है, उसको ज़ोर से रगड़ने से वो उतर जाता है। आपको किसी भी चीज़ पे ट्राई कर लो, इवन मार्कर वगैरह जो होते हैं वो भी हम इसी तरह करते हैं, ज़ोर से रब होते हैं, चीज़ ख़राब नहीं होती। हर चीज़ को यूज़ करने का एक प्रॉपर वे होता है, किस तरह उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे आप लोगों को समझ, ठीक है। इनके ऊपर ये है कि लेमिनेशन नहीं हो सकती, मतलब हो सकती है, आप करवा सकते हो इनको भी लेमिनेट करवा के इस तरह से, लेकिन उससे क्या होगा, इसकी थोड़ी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। बल्कि मैं आपको अभी इसको एक लेमिनेट करके दिखा देती हूँ, देन रिजल्ट। ये लेमिनेटेड नहीं है, ठीक है, इसमें से मैं एक पीस कट कर लेती हूँ, बल्कि ये भी कट कर लेती हूँ। लेमिनेशन इज मोस्ट ऑफ लाइक टेप, जो टेप ऊपर लगा लो तो वो लेमिनेट हो जाता है। सेम थिंग इसके साथ भी होती है, लेकिन आई डोंट पर्सनली प्रेफर लेमिनेशन। मैं बिल्कुल भी लेमिनेशन प्रेफर नहीं करती, लेमिनेशन ना करवाएं, क्योंकि उससे आपका बबल्स इशू होगा, आपका रिजल्ट में फ़र्क आएगा। अब देखो ये कितना डिफरेंस है रिजल्ट का, क्योंकि उस पर डबल लेयर है, वो डल है, इसमें नहीं है। तो आई एम नॉट शोइंग यू लेमिनेशन सिस्टम एंड ऑल अबाउट, अभी मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहली बात इनको लगाना, लेकिन उससे अदर बात कि फ्लैक्स, अब देखो ये इसमें टाइनी टाइनी से फ्लैक्स कहीं कहीं पे आ रहे हैं, ठीक है। ये होता है फॉइलिंग में, क्योंकि आप ज़ाहिर है कोई चीज़ कर रहे हो उसमें आ जाते हैं। उसका तरीका ये होता है उसको आराम से साफ़ किया, इसका मसला आता है जिस तरह ये है, ठीक है। इसमें टाइनी टाइनी स्पॉट्स हैं, मे भी आपको नज़र ना आ रहे हो क्लियर, बट समटाइम्स इट हैपन्स। उसके लिए आप क्या करते हैं, आप जैसे एक क्लॉथ लेते हैं और उसको जेंटली इस तरह से रब करते हैं। I don't know I'm able to show you or not, बट ये इसमें देख लो, ठीक है, ये स्पॉट आया हुआ है। इस तरह के स्पॉट्स आ जाते हैं बिकॉज ये फॉइल है, आप ऊपर से करते हो, ऑब्वियसली समटाइम्स इट हैपन्स, नॉट एवरी टाइम एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। हम क्लियर करके देते हैं, बट इन केस रह जाते हैं तो कस्टमर्स को समझना चाहिए इस बात को, और वो खुद से कर सकते हैं, बट उसका भी एक तरीका होता है। इनको क्लियर करने के लिए आपने जस्ट एक क्लॉथ लेना है, वेट पाइप या कुछ भी लेना है, उसके बाद सिंपली जस्ट रब देम लाइक सॉफ्ट हैंडली, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैंड से इसको रब करो एंड दिस विल बी क्लीन, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं आएगा, कोई मसला नहीं आएगा। बिल्कुल सॉफ्ट हैंडेडली करना है, और देख रहे हो बिल्कुल विजिबल रिजल्ट देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि शीट्स चेंज है। मैं सारी शीट्स अपनी ही दिखा रही हूँ आपको, ये मेरी ही बनाई हुई शीट्स हैं, मेरा ही काम है। ये देखो, नाउ चेक, कहाँ गए स्पॉट्स, ये लाइन बची है। हाँ, ये देखिए ये लाइन भी क्लियर हो गई। अब इसी को अगर मैं ज़ोर से रगड़ूंगी इस तरह से तो ऑब्वियसली वो ख़राब होगा, लेकिन अगर मैं स्मूथ हैंडली इसको इस तरह से क्लियर कर दूंगी सब कुछ, तो वो क्लियर भी हो जाएगा, आपका जो है वो स्टिकर भी ख़राब नहीं होगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। अब मेन बात है लगाना और उतारना, उसमें ख़राब होना। सॉरी गाइज, मैं एक पूरा वो देने वाली थी, लेकिन मेरा कैमरा स्टॉप हो गया तो क्लिप जो है वो नहीं आ पाई। अब मैं स्टिकर हाथ में लेके बैठी हूँ तो मैं दोबारा से वो सब नहीं करी। देखो मैंने इसको एक नीटली कट कर लिया था हाथ में। कुछ लोग कहते हैं हमने जस्ट इसको कट करके उतारा और ख़राब हो गया, तो वो भी आप खींचा खींची नहीं कर सकते इन स्टिकर्स के साथ, ये बहुत फ्रजाइल होते हैं। सबसे पहले इनको लगाएं, मैं ऑलरेडी लगा चुकी थी, मैंने दोबारा से उसको उतारा है। नरम हाथों से लगाएं, उसको टाइम दें, और पूरा एक साथ ना चिपका दें, हल्के हाथों से चिपकाएं। ये देखो, ठीक है। अगर इन केस ख़राब हो गया है तो इसको खींचना नहीं है, बहुत नाजुक हाथों से, ये देखो
पूरा स्टिकर आ गया, कोई ख़राब नहीं हुआ, कुछ ख़राब नहीं हुआ। अब मैं आपको इसका एक दूसरा तरीका दिखाती हूँ जो कि मैंने देखा है पर्सनली, क्योंकि मैं सेल करती हूँ तो मुझे बहुत शिकायत आती है। ये देखो, मैंने स्टिक कर दिया, कुछ नहीं हुआ, इसके ऊपर रेजिन पोर हो जाएगा तो ये हसीन सा बन जाएगा। लेकिन अब मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाती हूँ कि आपने इसको उतारना भी किस तरह होता है। अब नाखून नहीं मारने होते, साइड से हल्के से उतारना होता है। पहला मैंने आपको तरीका बताया, अब दूसरा भी इसी तरह है। अब आप इसको हल्के से उतारोगे, क्योंकि इसका एडहेसिव बहुत पक्का होता है, ये रेजिन में चिपक जाता है, फिर उतरता है तो ख़राब हो जाता है। लेकिन स्टिल मेरे स्टिकर्स आप इस तरह उतार सकते हो और वो बिल्कुल ठीक होंगे। लेकिन आपने लगाया, सब कुछ किया, रगड़ा, देखो मैं रगड़ रही हूँ आप लोगों के सामने, ख़राब नहीं हो रहा है। तो अब कोई इस चीज़ की कंप्लेंट ना करे कि ख़राब हो गया, इसका मतलब कि आपके लगाने में मसला है, मेरे स्टिकर्स में मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने इस तरह का और इस तरह खींचा फिर भी फट गया, ठीक है, ख़राब नहीं हुआ। अब मैं इसको दोबारा से इस तरह करती हूँ और ये देखो मैंने खींचा, स्टिल मेरा स्टिकर अभी भी वैसा है। एक और पीस ट्राई करते हैं, क्योंकि मैं तो खींच रही हूँ फिर भी मेरा ख़राब नहीं हो रहा। लोग पता नहीं कैसे ख़राब कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि आपके स्टिकर्स ख़राब हैं। चलो मैं एक और पीस ट्राई करती हूँ। इसको लगाया एंड खींचा, हाँ अब हुआ ख़राब, देखा, लगाया इस तरह खींचा। जी तो सॉरी गाइस, मैंने हाथ से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन मेरा कैमरा जो है वो डेड हो गया, तो मैं अभी दूसरे से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये रही हमारी स्टिकर शीट्स। तो वो क्योंकि कैमरा की वजह से रिकॉर्ड नहीं हुआ जो मैंने रिकॉर्ड किया था, तो अब मैं दोबारा आपको लगा के दिखा रही हूँ। ये वाली हर्ट्स ये मैंने कट की और देखो कितनी नीटली कट की हैं। ये मैंने इस पर लगाई, कितनी खूबसूरत लग रही है। अब इसको रिमूव करने, अगर आपसे ख़राब हो गया है तो आप इसको खींचोगे नहीं, हालांकि मैं एक हाथ से कर रही हूँ, फिर भी आई होप आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। ये लगने के बाद ये इतना पक्का एडहेसिव होता है कि ये नहीं उतरता है। इसको खींचोगे तो ये ख़राब हो जाता है। ये देखो मैं एक हाथ से कर रही हूँ, ज़ोर से कर रही हूँ, इसलिए अगर आप सॉफ्ट हैंडली करोगे तो ख़राब नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको इस तरह खींचा खींची करोगे तो ये ख़राब होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आ गई हो कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। एक और स्टिकर्स कर लेते हैं। ये लिया, लगाया, मतलब ख़राब लगा तो उसी टाइम इसको हल्के हाथों से स्मूथली खींचो, नहीं ख़राब होगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, सब कुछ परफेक्टली है। इसको लगाया, लग गया। खरोचोगे ख़राब होगा, खींचोगे ख़राब होगा, हाथ लगाने से ख़राब नहीं होगा। ये देखो, रब करने से, कट करने से, हाथ लगाने से ख़राब नहीं होंगे। मेरे स्टिकर्स नहीं होंगे, मेरे की गारंटी है, दूसरों की पता नहीं मुझे। ये देखो, लेकिन नाखून मारेंगे, शार्प चीज़ें मारेंगे, रगड़ेंगे तो ये ख़राब होंगे। कोई भी स्टिकर ले लो वो सारे ही ख़राब होंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो मैं क्या समझाना चाह रही थी और क्या बताना चाह रही थी। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों को ये स्टिकर्स चाहिए तो मेरे पेज से मिल जाएंगे, मैं पेज का लिंक भी नीचे दे दूँगी। किसी भी तरह के कस्टमाइज स्टिकर्स बन जाएंगे, कोई भी साइज़ शेप चाहिए आपको तो बन जाएंगे, गोल्डन कलर सब कुछ, किसी भी शेप साइज़ में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको स्टिकर्स चाहिए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।